नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चरण परिवर्तन में वृषभ राशि पर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे। वृषभ राशि वालों का जीवन कैसा रहने वाला है आने वाले समय में। यदि हम बात करें तो 10 सितंबर 2024 से मई 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इन 8 महीनों में राहु किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालने का काम करेगा, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। वृषभ राशि वालों के हिसाब से यदि हम बात करें तो राहु का जो गोचर है वो एकादश भाव में गोचर रहने वाला है। वृषभ राशि के हिसाब से भी जान सकते हैं, वृषभ लग्न के हिसाब से भी या नाम राशि के हिसाब से भी आप जान सकते हैं। राहु जो है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में राहु तो राजा माना जाता है। तो क्या आने वाले ये 8 महीने जो है आपके राजसी जैसे रह सकते हैं क्या? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु क्या है? राहु एक मायावी ग्रह, छाया ग्रह, लेकिन राहु का प्रभाव कलयुग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आज आप देख रहे हैं कि राहु का ही जीवन है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और मोबाइल क्या है? राहु है। हर व्यक्ति कंप्यूटर, लैपटॉप या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, बगैर उसके उसका दिन ही नहीं कटता है। यदि खाली 10 मिनट भी बैठेगा तो मोबाइल चलाएगा। ये क्या है? ये राहु ही है। मोबाइल जो है ये राहु ही है। सोशल मीडिया क्या है? राहु ही है। नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र जितने भी हैं ये सब राहु के अंडर में आते हैं। और राहु जो है फिल्म इंडस्ट्रीज का मालिक है, सोशल मीडिया का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक वाले सभी क्षेत्रों का मालिक है। राहु जुआ, लॉटरी, सट्टा, शराब, ठेकेदारी, जहां से सबसे ज्यादा धन आता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आपका शराब का टेंडर हो या कोई बड़े बड़े ठेके हो, ये सब राहु के अंडर में आते हैं और इन्हीं से सबसे ज्यादा जो है लाभ होता है। सोशल मीडिया अभी सबसे ज्यादा जो एक्टिव है, कब किसी की किस्मत चमक जाए पता ही नहीं। राहु ये नहीं देखता है कि आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है, आप शिक्षित हैं या नहीं है, आपका बॉडी कैसा है, ये कुछ नहीं देखता है। वो यदि चाह ले तो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है, रातों रात आपको वायरल कर सकता है। और आपने देखा ही है कि जिस व्यक्ति के पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई व्यवहार है, ना कोई समझ जाइए कि कोई ऐसा अच्छा काम है, ना बॉडी है, फिर भी वो व्यक्ति वायरल हो जाता है और विश्व में ख्याति प्राप्त करता है। तो ये क्या? ये राहु ही है। राहु अभी सबसे ज्यादा एक्टिव है और राहु का प्रभाव जो है हम सबके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब 8 महीनों तक राहु का प्रभाव कैसा रहने वाला है वृषभ राशि पर? वृषभ राशि वालों के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राहु जब भी एकादश भाव में गोचर करता है तो यहां पर सबसे अच्छे ही परिणाम देने का काम करता है। अब आपकी कुंडली में राहु कितना भी खराब हो, लेकिन फिर भी राहु आपके लिए अच्छा ही परिणाम देने का काम करेगा। अब राहु किन क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव डालेगा, इस पर भी हम जो है जान लेते हैं और किन क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना चाहिए, यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो है गोचर कर रहे हैं और अभी जो स्थिति है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण से अब तीसरे चरण में आ गए। पहले चरण में और चौथे चरण में राहु उतने अच्छे परिणाम नहीं देता है। राहु देता है दूसरे चरण में और तीसरे चरण में। इन दोनों चरणों में राहु सबसे ज्यादा बली माना जाता है और तत्काल फल देने का काम करता है। तो राहु जो है अब आ गए हैं ये तीसरे चरण में। और डिग्री वाइज भी यदि हम बात करें तो राहु 13 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, जबकि 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है ये त्वरित फल देने का काम करता है, मतलब ये शीघ्र फल देने का काम करता है। और ये एक ऐसा नक्षत्र है, शनि का ये नक्षत्र है, जो कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा नक्षत्र माना जाता है और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे
स्वाभाविक है कि ये बली है, और आपके राशि के अनुसार से, लगन के अनुसार से भी राहु का जो है सबसे अच्छे भाव में गोचर हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि आपकी किस्मत पलट सकती है, आपका भाग्य खुल सकता है, आपको लॉटरी लग सकती है, या अचानक आपका जीवन बदल सकता है, आप वायरल हो सकते हैं। अब राहु इन क्षेत्रों का मालिक है, जैसे सोशल मीडिया हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र हो गए, मार्केटिंग वाले क्षेत्र हो गए। तो इन क्षेत्रों का यदि राहु मालिक है और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिल सकती है। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई कला है, तो उनको भी राहु सक्सेस करने का काम करेगा। मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या फिर आप क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें राहु आपको सक्सेस देने का काम करेगा। यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या लॉटरी लेते हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो कभी भी राहु आपकी किस्मत को चमका सकता है, कभी भी आपका भाग्य बदल सकता है, एक ऐसी स्थिति है। लेकिन सटीक जानकारी के लिए आपको कुंडली देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में राहु योग कारक है या मारक है। यदि मारक है तो नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आपको जो है थोड़ा कुंडली में भी देखना पड़ेगा। हालांकि कुंडली में राहु की स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम जो है राहु यहां पर देने का काम करेगा। अब ये जो भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करने का काम राहु करेगा। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। राहु यहां पर जाते जाते वृषभ राशि पर सबसे अच्छा प्रभाव डाल करके जाने वाले हैं। इनकी यदि हम दृष्टि के बारे में बात करें, तो इनकी जो पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 5 तीसरे भाव में, विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, छोटी मोटी कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तीर्थ स्थल यदि घूमना चाहते हैं तो आपके लिए समय बढ़िया है। कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेगा। यही राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अच्छा करने का काम करेगा राहु। वही लव लाइफ को बेहतर बनाएगा, फाइनेंशियल स्थिति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में आपकी रुचि जा सकती है और लाभ भी आप कमाएंगे। वही देखा जाए तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। संतान की चिंताएं आपको हो सकती है, इस चीज पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम वैवाहिक जीवन के भाव में होने के कारण जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ता जुड़ नहीं रहा था, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा। रिश्ते भी आएंगे, रिश्ता जुड़ भी जाएगा, विवाह भी हो जाएगा। पार्टनरशिप में भी आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका कहीं का कहीं पहुंच सकता है, मतलब अचानक सक्सेस मिल सकती है, और पार्टनरशिप भी आपकी ग्रोथ होगी। तो ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखना है, कंप्रोमाइज करके आपको चलना है। यदि आप कंप्रोमाइज करके चलेंगे, पुत्र के साथ और पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो राहु आपको तरक्की देने का काम करेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो स्वाभाविक है कि राहु आपकी इच्छा की पूर्ति करने का काम करेगा, आपके कैरियर में ग्रोथ मिलेगी। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, राहु प्रमोशन देने का काम करेगा, राजनीति वाले क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेगा, या फिर राहु के क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देने का काम करेगा। अब जिन लोगों की कुंडली में राहु खराब है, उन लोगों को थोड़ी परेशानियां तो होंगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब राहु कैसे जानोगे कि राहु खराब है और राहु अच्छा है? तो सबसे सरल उपाय यह है जानने का कि यदि आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, मोबाइल आपके पास हमेशा रहता है, मोबाइल में आने वाले फोन कॉल आपको संतुष्टि दिलाते हैं, आपका लाभ होता है, आपका व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, सफलताएं मिलती है, और आप चाहते हैं कि मुझे फोन आते रहें, तो समझ जाइए कि राहु आपका बढ़िया है। आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, चाहे क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मोबाइल ही चला रहे हैं, तो समझ जाइए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। या फिर आप कंप्यूटर से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो भी राहु आपके लिए बढ़िया है। जिन लोगों को
सबसे ज्यादा फोन से परेशानी होती है कि मुझे फोन किसी का आएगा, मेरा टेंशन बढ़ जाएगा, या ऐसे ज्यादातर फोन आते हैं कि टेंशन बढ़ जाता है, तो समझ जाइए उनका राहु खराब है। या आप मोबाइल को स्विच ऑफ रखते हैं, वाइब्रेशन में रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, तो समझ जाइए कि राहु आपका ठीक नहीं। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक वाले उपकरण खराब हो जा रहे हैं, बार बार लाइट का फ्यूज होना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब हो जाना, तो ये यदि परेशानी आ रही है, या एंड टाइम पे बना बना काम आपका बिगड़ जाना, खराब हो जाना, समझ जाइए कि राहु आपका खराब है। उपाय क्या करना है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शाम के समय, रात्रि के समय 11 बजे तक कभी भी आप कर सकते हैं, शाम के 5 बजे से 7 पाठ आप करिए, संकल्प लेकर के, नाम गोत्र बोल करके, किस लिए ये पाठ कर रहे हो, घी का दीपक जला करके, लाल आसन बिछा करके जरूर करिए। इससे आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। और राहु का जप भी करिए, ओम राम राघवे नमः, जिससे कितना भी खराब राहु होगा वो आपको अच्छे परिणाम ही देने का काम करेगा। तो स्वाभाविक है कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय ये रहने वाला है, क्योंकि राहु की स्थिति जो है आपके लिए सबसे बढ़िया है, शनि की स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है, और साथ ही साथ गुरु की स्थिति सबसे बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि गुरु आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से स्वाभाविक है कि राहु को अच्छे ही परिणाम देना है, गुरु के फल देने का काम करेंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, सामाजिक स्थिति, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, इन सभी क्षेत्रों में राहु का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है और आने वाले 8 महीने आपके बढ़िया शानदार बीतने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।